तो मेरे दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि समझ में आ जाए कि आपको किस कंट्री में पढ़ना चाहिए, क्या पर्पस है और उसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है और आपके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि देखो, हर कंट्री के अलग अलग लॉ, अलग अलग एजुकेशन के, उसके वर्क परमिट लॉ, PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लॉ होते हैं। तो हर कंट्री के बारे में बता लें कि आज मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जो अपने इंडियन लोग हैं, जो एशियन लोग हैं, वे विदेश पढ़ना चाहते हैं और वो होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड ही पढ़ाई करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लोग IT वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह में पढ़ाई नहीं कर रहे। वो ये चाहते हैं कि हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की या होटल मैनेजमेंट की डिग्री, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कौन सी कंट्री, उनको कन्फ्यूज़न है इस बात की। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस होना चाहिए, पूरा डिस्कस होगा। अगर आप एक एक वीडियो, एक एक स्टेप आप सुनेंगे तो आपको पता लग जाए कि आपको किस कंट्री में आपको स्टडी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट की करनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो। अब देखो क्या है पढ़ाई, और अब देखो जो हर किसी जो स्टूडेंट्स का जो एक जिसे बोलते हैं कि अपना एक सोच होती है, अपनी एक फ्यूचर गोल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ किसी का है कि मेरे को सेटल होना है, किसी का है कि मुझे पैसा कमाना है, किसी का मुझे इजी जॉब मिल जाए, किसी में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है या क्या है, जो भी है चीज़ आज आपके सामने इस वीडियो में पूरा होगा। तो देखो, मैंने ऐसे 11 कंट्रीज प्लस 12 में सिंगापुर को भी जोड़ के मैंने 12 ऐसी कंट्री निकाली है जो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और अब आप एक एक कंट्री में आप देखेंगे किस कंट्री में आप फिट हो। ऐसा तो नहीं कि मैं US जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फंड नहीं हो सकते, तो मैं किस कंट्री में जाऊँ। ये भी एक बच्चों का बहुत सवाल होता है क्योंकि हर कंट्री के जो एजुकेशन क्राइटेरिया, फिनेंशियल बैकग्राउंड, हर किसी की एजुकेशन फीस कंट्री की अलग अलग होती है। कौन सी बजट कंट्री है, कौन सी एक्सपेंसिव कंट्री है। तो देखो क्या है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई के बेसिस पर आप अपना करियर बना सकते हैं। अब तो अपना फ्यूचर में जॉब ले सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, जो भी पर्पस आपका है वो हो सकते हैं। तो देखो, सबसे होटल मैनेजमेंट की रैंकिंग के हिसाब से जो मैं समझता हूं, और हर किसी की अलग अलग होती है, तो देखो सबसे होटल मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट पढ़ाई जो मानी जाती है, पहले टॉप 3 की बात करूंगा, फिर 12 कंट्री के नाम बताऊंगा और हर कंट्री के थोड़े थोड़े फायदे बताऊंगा कि आप किस कंट्री में जा सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या फ्यूचर हो सकता है। तो देखो, टॉप 3 कंट्रीज जो आती है अगर आप होटल मैनेजमेंट की पढ़ना चाहते हो, तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, स्विस की हॉस्पिटैलिटी नंबर 1 पर वर्ल्ड में आती है। तो स्विस के आप कौन से भी कॉलेज में, मोस्ट प्रोबेबली जो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज जो टॉप 10 है, आप उसमें एडमिशन लेके अच्छा करियर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड क्यों है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अगर आप स्विस की डिग्री है तो ऑल ओवर द यूरोप में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के थोड़े फायदे। नंबर दूसरे पे है यूएस वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी आप जानते हैं, और होटल इंडस्ट्री यूएस में जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है, क्रूज इंडस्ट्री है, अदर ऑल भी रिटेल रिक्रिएशनल इंडस्ट्रीज हैं, यूएस में बहुत बड़ा लैंडस्केप है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वीज़ा थोड़ा टफ है कंपेयर टू स्विट्जरलैंड। और अगर बैंक बैलेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही, मेरी 10-12 लाख। अब देखो क्या है, आपका बजट क्या है ये भी मुझे आप डिस्क्रिप्शन में करके बताना। कि आप सब कुछ बोलते हैं कि मुझे 5 लाख में डिप्लोमा करना है, लेकिन जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो 10 या 15 लाख, मैक्सिमम 20 लाख तक आपकी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट डिग्री जाती है। लेकिन फ़ायदे भी उसके बहुत है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं 5-6 लाख रुपए में हो जाता है, जो 1 साल का होता है। अब कौन सी बजट कंट्रीज़ में, ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड में आपका 6 लाख में डिप्लोमा हो जाएगा, हो सकता है 8 लाख रुपये के आसपास डिप्लोमा 1 साल का आपका हो। तो हर कंट्री का तो आपको बजट भी बताना है मुझे, तो मैं आगे जाके और भी डिटेल में वीडियो बनाना चाहता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। तो तीसरे नंबर पे है इंग्लैंड भी एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी के लिए बहुत करियर हो सकता है। थोड़ी फीस हाई है, जॉब PSW वहाँ आराम से मिल जाता है, इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर्स है। स्विट्जरलैंड में भी PSW आपको 6 महीने का मिल जाता है जॉब पर जॉब वीज़ा, जैसे US में भी शायद 1 साल के बाद आपको 1 साल का PSW आपको मिल जाता है। तो चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे इसलिए कि एक अच्छी कंट्री मानी जाती है, एक अच्छी इकोनॉमी है, अच्छा डॉलर वैल्यू है, और वहाँ पर जो स्पेंडिंग है, अर्निंग पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं PCI, बहुत अच्छी है लोगों की। तो स्पेंड तो हर कंट्री की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री उस कंट्री की अच्छी होती है जिसमें लोग खर्च ज़्यादा करते हैं, जिसकी पर कैपिटा इनकम होती है। तो ये डिपेंड कर, नीदरलैंड बहुत अच्छा यूरोप में आता है, स्पेन है, 7वें में दुबई इसलिए होटल मैनेजमेंट के लिए 7वें नंबर पर मैंने रखा है। वो इसलिए रखा कि होटल्स 5 स्टार मीन्स एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का हब है, बिजनेस का हब है। मिडिल ईस्ट एशिया में दुबई में हर कोई जाना चाहता है, हर कोई होटल्स 5 स्टार, रिक्रिएशनल बहुत ज़्यादा है, तो दुबई में भी आपको जॉब मिल सकती है।
अगर आप वहाँ से पढ़ाई भी करते हैं, कॉलेज भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इसकी जो डिग्री अगर मैं देखी जाए तो आपको वीज़ा भी आराम से मिल जाता है, डिग्री की 5-6 लाख रुपए में डिग्री हो जाती है। 8वें नंबर पे हांगकांग। हांगकांग में अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है, बहुत अच्छे कैसीनोज वगैरह, बहुत एक फिनेंशियल हब है, वहाँ भी हॉस्पिटैलिटी का आपका बहुत अच्छा करियर हो सकता है। कनाडा है। कनाडा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ा लैंडस्केप, कनाडा में अभी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, आप अपना होटल भी $50,000 में खोल सकते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। फ्रांस की बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। 11वें नंबर पे न्यूजीलैंड। एक सिंगापुर भी आता है, एक अच्छी 12वें नंबर पे मैंने रखा है, हो सकता है छठे पे हो, बिकॉज सिंगापुर में एक बजट एजुकेशन है, आपकी 4 या 5 लाख रुपए में डिप्लोमा हो जाता है। 6 महीने की ओजीटी होती है अगर डिप्लोमा करते हो। अगर आप डिग्री करते हो 12 से 15 लाख तक पहुंचती है, लेकिन डिग्री का वैल्यू ये है कि अगर सिंगापुर से करते हो 1 साल की ट्रेनिंग भी आपको मिल सकती है और आप यूएस के लिए भी J1 वीज़ा पर जा सकते हो। तो ये जो कंट्रीज मैंने बताई है, अब आपका बजट बताना है आपको कि कौन सी आपका बजट क्या है। अब देखो क्या जो टॉप 5 कंट्रीज, अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं 15 से 20 लाख आपका बैंक बैलेंस, आपको 1 साल की ट्यूशन फीस आपको दिखानी पड़ सकती है। बैंक बैलेंस की बात करूं, जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, आपके 6 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए। और देखो वीज़ा कैटेगरीज में अगर मैं आसानी की बात करूं तो कौन कौन सी कंट्रीज का आसान से वीज़ा मिल जाता है, इसमें भी इसी टॉपिक पे अभी बताता हूं। देखो यूएस का थोड़ा वीज़ा टफ है, लेकिन आपकी इंग्लिश IELTS जरूरी होना चाहिए, तो यूएस का वीज़ा मिल जाएगा तो आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। यूएस का फायदा ये है कि अगर आप यूएस हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करते हैं तो आप कनाडा भी मूव हो सकते हैं। जैसे सिंगापुर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई मलेशिया में भी आप जॉब कर सकते हो, तो इसी प्रकार से अगर आप यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं तो कनाडा भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आप इजी मूव हो सकते हैं, वहां पर वर्क परमिट वगैरह ले सकते हैं। और अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो कनाडा का भी वीज़ा आराम से आपको मिल जाता है। तो ये एक है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इस कंट्रीज में आपको आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप पोलैंड में भी जाके, तो देखो फायदे क्या है, स्विट्जरलैंड की डिग्री करके आप पोलैंड में भी आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। ऑल ओवर द यूरोप, जो यूरोपियन कंट्री शेंगन वीज़ा जिसे बोलते हैं, आप बिजनेस खोल सकते हैं। तो यूरोपियन जो कंट्रीज का जो वीज़ा मिलता है आपको 10-12 लाख रुपए में आपको स्टडी वीज़ा मिलेगा, आपकी ट्यूशन फीस होगी, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी। एशियन कंट्रीज की बात करें तो दुबई आपके लिए बेहतर है, हांगकांग है, सिंगापुर मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा। अगर मैं दुबई, हांगकांग, सिंगापुर देखूं तो दुबई को फर्स्ट, सिंगापुर को सेकंड, नंबर 3 पे दुबई, अब हांगकांग। क्योंकि देखो कहने का मतलब ये कि अगर आप दुबई में करते हो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सैलरी थोड़ी कम है लेकिन जॉब मिल जाती है। सिंगापुर में डॉलर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी जॉब मार्केट इतनी टाइट नहीं है, लेकिन जॉब अगर आपको मिल गई तो अच्छी सैलरी मिल सकती है। तीसरे नंबर पर हांगकांग है, लेकिन वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज का थोड़ा मोर प्रेफरेंस, अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज या मैंड्रिन लैंग्वेज आती है तो आपको प्रेफरेंस बहुत अच्छा होता है। तो आपको आज पता लगा होगा कि मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन सी कंट्री में आप सूटेबल हो, क्योंकि हर स्टूडेंट एवरी कंट्री के लिए सूटेबल नहीं होता है। ये आपको डिसाइड करना है, आपके पास कितने फंड्स हैं, आपका फिनेंशियल गोल बैकग्राउंड क्या है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आपको किस पर्पस से विदेश में जाना है, सेटलमेंट अर्न के हिसाब से। तो आपको अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट्स करना, उसके ऊपर अगर मैं आपको आंसर दूंगा, नहीं दे पाया तो मैं वीडियो बनाऊंगा। और अब मैं आने वाले चैनल पे ये बताना चाहता हूँ कि हर कंट्रीज में कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, क्या फीस रहेगी, कौन कौन से कॉलेज के नाम अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।